The neck in the middle of the river and Sangeeta, the author, slipped, but thank God she had tied a rope around her waist and put a sling type of hook in it. पानी जो था वो गर्दन तक था इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के मध्य में. एंड संगीता जो ऑथर हैं, लेखक हैं, स्लिप्ड बट थैंक गॉड, वह स्लिप हो गई पर थैंक गॉड शी हैड टाइड अ रोप, लेकिन उसने अपनी जो कमर के इर्द गिर्द एक रस्सी बांध रखी थी. और एंड पुट अ स्लिंग, और एक हुक लगा रखी थी इसमें. दिस स्लिंग वाज पुट ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. यह जो स्लिंग थी, यह जो हुक थी, दिस स्लिंग वाज पुट ऑन द थिक रोप, यह हुक जो एक बड़ी मोटी रस्सी पर के साथ टाई की हुई थी अक्रॉस द रिवर. यह हुक जो है वो एक मोटी रस्सी पे जो कि रिवर के ऊपर बांधी गई थी उससे टाई की हुई थी. ड्यू टू दिस शी वाज सेव्ड, इसके कारण वह सुरक्षित हो गई. इन माउंटेन्स अनदर वे ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज ट्रॉली सिस्टम. पर्वतों में दूसरा जो रास्ता है नदियों को पार करने का, वह ट्रॉली सिस्टम है. ट्रॉली सिस्टम के द्वारा हम नदी को पार कर सकते हैं. ऑन 10th February 1984 दे क्लाइम्ड 1600 meters हाई टेकला विलेज बाय ट्रैकिंग 15 किलोमीटर. 10 फरवरी 1984 को वह 1600 मीटर टेकला विलेज पर ट्रैकिंग करके 15 किलोमीटर चढ़े. इन देयर rucksacks they had everything required by them. Example for food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and other snacks. उनके कंधे पर पहनने वाले झोले में सभी ज़रूरत की सभी चीज़ें थी, जैसे फूड पैकेट थे, वाटर बॉटल थी, रस्सी थी, हुक थी, प्लास्टिक की शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड शीटर, वायुरोधी जैकेट, विसल, सीटी बोलते हैं जिसको, ग्लूकोज, जैगरी, गुड़, चना एंड अदर स्नैक्स, और भी स्नैक्स थे. They saw fruits and vegetables growing in nearby step fields. उन्होंने नज़दीक ही सब्जियां उगती हुई देखी. स्टेप फील्ड जो के बने होते हैं पहाड़ियों में, सीढ़ी नुमा खेत. They saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. उन्होंने कॉलोनल राम सिंह को 90 मीटर ऊपर फ्लैट रॉक पर एक सपाट पहाड़ी पर खूंटे और रस्सी की सहायता से खड़े देखा. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट. हमारे जो प्रशिक्षक थे उन्होंने अपनी कमर के इर्द गिर्द एक रस्सी बांध रखी थी. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड ए थिक रोप विच वाज हैंगिंग. उन्होंने एक हुक बांधी और एंड हेल्ड ए थिक रोप, एक मोटी रस्सी ली, विच वाज हैंगिंग, जो कि लटक रही थी. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग. उन्होंने चढ़ना शुरू किया. एज इफ ही वाज रनिंग अप, जैसे कि वह दौड़ रहे थे. बट संगीता स्लिप्ड, लेकिन संगीता स्लिप हो गई. शी वाज द फर्स्ट क्लाइंबर आफ्टर हर इंस्ट्रक्टर. वह पहली चढ़ने वाली थी अपने इंस्ट्रक्टर के पीछे. द इंस्ट्रक्टर सेड कीप बॉडी एट 90 डिग्री एंगल. अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल तक सीधा रखो. एंड कीप योर बैक स्ट्रेट. अपनी पीठ को सीधा रखो वाइल क्लाइंबिंग, जब आप चढ़ते हो. देन शी इमेजिन्ड रॉक एज ए फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग.
इस तरह से उसने किस तरह से इमेजिन किया रॉक को कि वह एक फ्लैट ग्राउंड है और उसने चढ़ना शुरू किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन दे हैड टू यूज़ द रोप। दोबारा नीचे आने पर उसने रस्सी का इस्तेमाल किया इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, जिसको रैपलिंग बोलते हैं। रैपलिंग होता है यूजिंग द रोप इन अ स्पेशल वे, रस्सी को एक स्पेशल तरीके से यूज़ करना, उसको डबल करके यूज़ करना। यू नो दैट यू कैन क्लाइंब अ ट्री और अ वॉल इन द सेम वे। आप जानते हो कि आप चढ़ रहे हो जैसे एक ट्री पर चढ़ते हैं या एक दीवार पर चढ़ते हैं, उसी सेम वे से। वॉल क्लाइंबिंग इज़ इंडोर क्लाइंबिंग वेयर एज रॉक क्लाइंबिंग इज़ एन आउटडोर क्लाइंबिंग। वॉल क्लाइंबिंग यानी दीवार पर चढ़ना, घर के अंदर चढ़ना होता है, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग क्या है, आउटडोर क्लाइंबिंग है, घर के बाहर। ऑन 14 फरवरी 1984 वाइल ट्रैकिंग कांदोम्बी फेल्ट हंग्री। 14 फरवरी 1984 को जब खानदोम्बी को भूख लगी, शी जम्प्ड ओवर द फेंस, वह दीवार कूद गई, एंड गोट इनटू ए फील्ड, और एक खेत में चली गई। शी प्लक 2 कुकुम्बर्स, उसने 2 कुकुम्बर्स एंड केम बैक, उसने 2 खीरे तोड़े और वह वापस आ गई। इमीडिएटली ए लेडी केम, जल्दी ही एक औरत आई, एंड स्टार्टेड सेइंग, और उसने कहना शुरू किया समथिंग इन हर लैंग्वेज, उसने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कुछ कहना शुरू किया। फ्रॉम द टू नोबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिंदी, उन दोनों में से कोई भी हिंदी नहीं जानता था। देन संगीता फोल्डेड हर हैंड्स टू से दैट दे आर सॉरी, तो संगीता ने अपने हाथ जोड़े सॉरी बोलने के लिए। एंड टू से दैट दे आर सॉरी, सॉरी बोलने के लिए उसने अपने हाथ जोड़े। ड्यू टू दिस दे वर लेफ्ट बिहाइंड एंड देयर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इस वजह से वह पीछे रह गई थी और उनका ग्रुप जो है वो आगे चला गया था। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। दे कुड नॉट सी देयर ग्रुप इवन बाय टॉर्च, उनको अपना जो ग्रुप था वो टॉर्च से भी दिखाई नहीं दे रहा था।